बीएसएनएल तोड़ देगा जियो एयरटेल का रिकॉर्ड। जानिए 15 अगस्त से ठीक पहले निर्मला सीतारमण जी, देश की फाइनेंस मिनिस्टर, ने क्या कहा बीएसएनएल को लेकर। बीएसएनएल लॉन्च करने जा रहा है देश में 5G। जी हां, डेट्स ध्यान से सुन लीजिए, वीडियो में आगे सुनिए डेट्स। वो कौन सी डेट्स होंगी जब बीएसएनएल का 4G देश भर में अवेलेबल हो जाएगा, और 4G अवेलेबल होने के 6 से 8 महीनों के अंदर 5G, बीएसएनएल का 5G, जिसको लेकर सीतारमण जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि बीएसएनएल जो 5G देगा वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट 5G होने वाला है। अब दुनिया का सबसे फास्टेस्ट 5G अगर होगा तो भला कोई क्यों जियो एयरटेल को इस्तेमाल करेगा। नींद उड़ चुकी है प्राइवेट कंपनियों की दोस्तों, लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि 4G का पूरी तरीके से रोल आउट हो जाएगा भारत में, 5G कब आने वाला है। और उससे बड़ी बात सीतारमण जी ने जो बड़ा खुलासा किया है, और इसके पहले ज्योतिरादित्य जी ने भी ये कहा था, देश के टेलीकॉम मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि भारत ने 5G की टेक्नोलॉजी इंडिजिनसली डेवलप की है, स्वदेशी रूप से डेवलप की है, और इससे भारत की सुरक्षा को कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब जो हम बताने वाले हैं वो हर भारतीय को, हर बीएसएनएल यूजर को और हर मोबाइल यूजर को जरूर सुनना चाहिए। जरा इन आंकड़ों को देखिए और इन न्यूज लेटर्स को देखिए दोस्तों। सन 2022 में एक रिपोर्ट आती है और अमेरिका चाइना की हुआवे, ध्यान से सुनिएगा, नाम है हुआवे, चाइना की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी काम करती है और इंटरनेट और खासकर 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। हर देश के अंदर ये जाती है, कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती है, वहां पर बिड लगाती है, नीलामी में शामिल होती है, बिड जीतती है और वहां पर 5G इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, और उसके बाद जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके जो डेटा होता है वो सीधे चाइनीज कंपनी तक, चाइना की सरकार तक पहुंचाती है। ये उसके ऊपर एलिगेशन लगे। अमेरिका के अंदर 5G इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट हुआवे को मिला था, एक चाइनीज कंपनी को, और खबरें निकलकर सामने आई कि हुआवे कंपनी ने अपने इक्विपमेंट जो कि लगाया गया था 5G नेटवर्क को चलाने के लिए अमेरिका में, उसके माध्यम से चांसेस ये था कि वो यूएस मिलिट्री के कम्युनिकेशन को जब चाहे तब बंद करने की ताकत हासिल कर चुकी थी, और इसीलिए उसे बैन कर दिया गया। बताया जाता है कि हुआवे कंपनी ने न्यूक्लियर आर्सेनल, यानी जो परमाणु क्षमता थी अमेरिका की, और उस तक भी जो कम्युनिकेशन जाता था, हो सकता है उसके संचालन के लिए या उसको आगे उसके लिए कमांड करने के लिए जो इंफॉर्मेशन जाती थी इंटरनेट के माध्यम से, जो कम्युनिकेशन चैनल था, उसमें तक अपनी पैठ जमा ली थी, और हुआवे को इसीलिए 2022 के बाद से अमेरिका में बैन कर दिया गया। यह काम अकेले एक कंपनी नहीं कर रही थी, चाइना की ZTE, नाम याद कर लीजिए। हुआवे की जैसे ही ZTE नाम की चाइना की एक और कंपनी थी। बताया जाता है कि वो अपने टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट दुनिया भर के अलग अलग देशों को बेचती थी, और इन टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट को बेचने के बाद उसमें से डेटा जो है वो निकाल करके चाइनीज गवर्नमेंट के हाथ में सीधा पहुंच जाता था, और एक हिसाब से एस्पियोनाज ऑपरेशन या जासूसी का काम किया जाता था चाइना के गवर्नमेंट के द्वारा इन कंपनियों के माध्यम से एलिगेशन लगे। और ये भी आपके सामने रिपोर्ट सामने आपके दिख रही है स्क्रीनशॉट के रूप में। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये काम दुनिया में अकेला चाइना करता है तो जरा ठहर जाइए, ये एलिगेशन अमेरिका के ऊपर भी लग चुके हैं। अमेरिका का सिस्को सिस्टम इसके ऊपर लगा कि सर्विलेंस इक्विपमेंट बेचा करता था चाइना को। देखिए, ट्रेड चलता है दोनों देशों के बीच में, जो यहां सस्ता है उसे दूसरे देश में बेचा जा सकता है, जो वहां सस्ता है वो दूसरे देश में आ जाता है। चाइना कुछ माल अमेरिका जाता है, अमेरिका कुछ माल चाइना आता है। तो अमेरिका की कंपनी सिस्को सिस्टम जो माल बेच रही थी सर्वेलेंस इक्विपमेंट का, सीसीटीवी कैमरा हो गया या और कुछ हो गया, तो उसका डेटा जो था उसका इस्तेमाल करके चाइनीज सिटीजन्स के ऊपर में जासूसी की जा रही थी अमेरिका की तरफ से चाइना के ऊपर में। खबर निकलकर सामने आई थी। और इसी के अलावा एरिक्सन, जो कि स्वीडन की कंपनी है, ऐसा बताया जा रहा था कि स्वीडन की कंपनी जो एरिक्सन है उसने कई सारे वहां पर सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो है लगाए हुए थे, बेचे हुए थे चाइना के फर्म्स को, और वहां से डेटा निकाल करके चाइना के ऊपर जो है नजर रखी जा रही थी स्वीडन से एरिक्सन कंपनी के इक्विपमेंट के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर अभी जो जियो एयरटेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी जो है, पूरी तो नहीं कहेंगे लेकिन उसके पार्ट्स जो हैं वो दूसरी कंपनियों से लिए गए, सैमसंग, एरिक्सन, नोकिया और दूसरी कंपनियों से इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है, और इन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके 4G 5G सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। भारत में डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन C-Dot, तेजस, इन दोनों नेटवर्क और साथ में TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन सब ने मिलकर के भारत के लिए स्वदेशी 5G नेटवर्क बिल्ड कर लिया है, यानी कि हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है। भारत की स्वदेशी 5G टेक्नोलॉजी बनाने में बीएसएनएल ने जो है बहुत बड़ी सफलता हासिल की है,
और अब भारत अपने आप को इस प्रकार की जासूसी से, इस प्रकार की कोशिशों से दुश्मन देशों की जो है अपने आप को सेफ कर चुका है। तो बीएसएनएल की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है और आगे चलकर बीएसएनएल टेक्नोलॉजी डेफिनेटली दूसरी प्राइवेट कंपनियों तक भी पहुंचेगी और भारत के अंदर कंप्लीटली सेफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को लागू किया जाएगा। लेकिन यह ना भूलिए कि इस फील्ड में, स्वदेशी 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की फील्ड में और उसे अप्लाई करने की फील्ड में बीएसएनएल को मिल गई है सबसे बड़ी बढ़त। अब आते हैं मेन मुद्दों पर। दोस्तों, बीएसएनएल ने यह तय किया है कि सन 2025 तक के 4G पूरे देश भर में रोल आउट कर ही दिया जाएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ये तो यार सरकारी ऐलान है, ये नहीं हो पाएगा, तो आपको बता दें किस तेज गति से देश में काम चल रहा है बीएसएनएल का। बीएसएनएल ने 15,000 4G टावर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इंस्टॉल कर दिए। बीएसएनएल के 15,000 टावर, 4G टावर दोस्तों, तो जहां नहीं था वहां पहुंचने वाला है 4G। और सुनिए, जो टावर्स हैं 4G के बीएसएनएल के, इनकी संख्या 80,000 कर दी जाएगी बीएसएनएल के टावर्स की, 4G टावर्स की, अक्टूबर 2024 तक। यानी इसी साल बहुत सारे टावर्स लग जाने वाले हैं। अगले साल जो है मार्च महीने तक के बीएसएनएल 21,000 नए 4G टावर और लगा देगा। कुल मिलाकर के बीएसएनएल 1 लाख 4G टावर मार्च 2025 तक देश के अंदर लगा देगा। और अब जरा सोच के देखिए, अगर इतना बड़ा काम कर रहा है बीएसएनएल, तो साफ है कि 4G सर्विसेज भारत भर में रोल आउट की जा सकती है सन 2025 तक। हर दिन बीएसएनएल के ऊपर में जो कमेटी बैठी है वो इस पूरे प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रही है और 2025 तक के बीएसएनएल ये काम कर ही लेगा। इससे सुनिश्चित होता है कि 4G भारत के अंदर बीएसएनएल 2025 तक लॉन्च कर देगा। लेकिन उसके बाद जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि बीएसएनएल 5G विद इन 6 to 8 मंथ, यानी कि बीएसएनएल 5G सेवाओं को तुरंत चालू कर देगा 6 से 8 महीने के अंदर, एक बार पूरे देश में 4G रोल आउट हो जाए तो। और ये काम जो होगा, ऐसा नहीं है कि 2025 के एंड तक ही सब जगह तक 4G पहुंचेगा। जहां जहां टावर लगा दिए जाएंगे वहां पर काम शुरू हो जाएगा, तो वहां पर 4G सर्विसेज मिलने लगेंगी। जहां 4G सर्विसेज मिलने लगी, हर जगह जहां पर ऐसा लग चुका है वहां पर 4 से 6 महीने, 6 से 8 महीने के बीच में 4G को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 5G में। और अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है C.तेजस नेटवर्क और बीएसएनएल के साथ में टीसीएस ने मिलकर के, वो टेक्नोलॉजी कुछ इस प्रकार की है कि जो 4G साइट्स होंगी, जो टावर्स होंगी, उनको बड़ी आसानी से 5G में अपग्रेड किया जा पाएगा। मतलब सिर्फ सिंपल माइनर कार्ड रिप्लेसमेंट करना होगा और सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा और 4G से वो 5G में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। कोर सर्वर्स जो हैं, जो मेन सर्वर होंगे जिसपे ये 4G 5G काम करता है, वो सेम रहने वाले हैं, तो उनको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 4G एक बार लग जाए तो 5G में कन्वर्ट करना, क्योंकि हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेहद आसान हो जाएगा। और एक बार ये लागू हो गया दोस्तों, तो आप मान के चलिए भारत दुनिया की उन 5 एलीट कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसने अपने बूते पर अपने देश के अंदर 5G नेटवर्क और उसकी टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है। यह बहुत बड़ी बात होने वाली है। साथ ही निर्मला सीतारमण जी ने यह भी ऐलान किया बीएसएनएल को लेकर कि बीएसएनएल ने नया सिम कार्ड सिस्टम डेवलप किया है, जिसके माध्यम से 4G और 5G दोनों नेटवर्क के लिए आपको अगर चाहिए सिम तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपने हिसाब से मोबाइल नंबर आप अप्लाई कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं सिम कार्ड्स को। तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। रही बात जियो एयरटेल की, ये बीएसएनएल के मुकाबले इस साल तो चलो टिक जाएंगे, लेकिन अगले साल जब पूरे देश भर में 4G बीएसएनएल का लॉन्च हो जाएगा, तब बीएसएनएल के सामने एयरटेल और जियो का टिकना बेहद मुश्किल हो जाने वाला दोस्तों। और उसके बाद 2025 के बाद आप पकड़ के चलिए तो उस समय भी एयरटेल जियो जो है टिक नहीं पाएंगे बीएसएनएल के सामने, क्योंकि तब तक के बीएसएनएल कई जगह 5G रोल आउट कर चुका होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। 15 अगस्त से पहले ये जो ऐलान आया है बीएसएनएल को लेकर के, ये बहुत बड़ी सौगात है हर भारतीय के लिए, हर बीएसएनएल यूजर के लिए और हर टेलीकॉम यूजर के लिए भारत के। जितना हो सके इसे शेयर करें दोस्तों, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और कमेंट में ये लिखना ना भूलें कि आप कहां से हैं, आपका नाम क्या है और आपके यहां बीएसएनएल का इस वक्त कौन सा नेटवर्क चल रहा है। जरूर लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।